हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हम लोगों ने 5.1 पढ़ लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं 5.2। हो सकता है इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस है तो इसमें दो पार्ट हुए, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आगे आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सरसाइज 5.2 का है पार्ट 1 है ये। ठीक है, इससे के बाद आप लोग को पार्ट 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है उसको बनाने से पहले हमको इसको थोड़ा सा बेसिक चीज जानना होगा। क्या है, कह रहा है कि प्रथम पद ए, क्या एपी का जो प्रथम पद होता है ए, और सार्वंतर क्या चीज डी, सार्वंतर डी और प्रथम पद ए वाली एक एपी है। ठीक है, का एनवा पद, जैसे एनवा पद जो होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला कैसे आया है ये हम लोग समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन में देखे थे। ठीक है, तो इसका यदि ज्यादा डिटेल जानना हो कि कैसे आया तो आप लोग उसका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, ये कहाँ से आया है, ये वीडियो हमने बना के ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा है। अब आगे देखते हैं, यदि किसी एपी में एम पद है, ठीक है, कोई एपी है जिसमें एम पद है, तो एम इसके अंतिम पद को निरूपित करता है। एम क्या करता है, अंतिम पद को निरूपित करता है, मतलब कि उसको व्यक्त कर रहा है, जिसे एल द्वारा भी निरूपित करते हैं। जैसे अंतिम पद को हम लोग क्या एल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और एम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक चीज। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो भी बनेगा ये एन का ही फॉर्मूला पे यूज होके बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं फर्स्ट। ये क्या कर रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, क्या है, एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन। ये क्या है, दिया हुआ है तीनों, किसी में 3 दिया हुआ है, किसी में 4 दिया हुआ, ज्ञात करना है। फर्स्ट में क्या करा, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखिए क्या है। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख ले, ए बराबर 7 है, डी बराबर कितना है 3 है, और एन बराबर कितना है 8 है। हमको ज्ञात क्या करना है, ए एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे वही फॉर्मूला पर, वी नो दैट क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही होता है। ए एन ज्ञात करना है हमको, तो ए एन ज्ञात करना है। ए कितना हमारे पास 7 है, प्लस एन कितना है 8 है, माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है हमारे पास 3। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस ये कितना हो गया 7 इंटू 3, 70 21। ए एन बराबर हो गया 7 प्लस 70 21, तो ए एन बराबर हो गया 7 और 1 8 2, यानी कि हमारा जो ए एन आया वो कितना आ गया 28 आ गया। हमको यही याद करना था। अब अगला क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे दिया हुआ है ए बराबर -18 दिया हुआ है, और डी ज्ञात करना है हमको इसका, और एन बराबर कितना है 10, और ए एन बराबर जो है 0 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमको ए एन ज्ञात करना था और यहाँ पे हमको ए एन 0 दिया हुआ है, डी ज्ञात करना। ठीक है, सेम फॉर्मूला यही लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन हमारा कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो 0 रख देंगे। ए कितना है -18 दिया हुआ है, प्लस एन हमारे पास क्या है 10, तो 10 माइनस 1, और डी क्या करना है हमको ज्ञात करना है इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, अब इधर देखिए हम लोग, अब देखिए क्या हो जाएगा 0 बराबर, देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ देखिए ये -18 इधर आएगा तो +18 हो जाएगा, बराबर। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10 में से गया 9 डी, अब ये कितना हो गया 2, इसीलिए डी बराबर 2 आ गया। यही ना ज्ञात करना था हम लोग को, यहाँ पे डी ज्ञात करना था सेकेंड क्वेश्चन में। तो सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, अब देखिए थर्ड जो क्वेश्चन कर रहा है इसमें क्या चीज दिया हुआ है, यहाँ पे ए ज्ञात करना है। ठीक है, ए क्या करना है, ज्ञात करना है। डी कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। एन कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, और एन कितना दिया हुआ है -5 दिया हुआ है। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला लगाए उसी फॉर्मूला पे इसको भी बैठा देंगे, आसानी से हम लोग को बन जाएगा। क्या होता है, एन बराबर ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी। एन कितना है -5, तो -5 पुट कर दे। ए कितना है ज्ञात करना है, मतलब एन हमारे पास कितना है 18 माइनस वन इंटू डी कितना है -3। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर देना है। -5, अब देखिए ए, तो ए तो ज्ञात करना है, 18 में से 1 को घटाएं तो 17 गुना -3, 17 तिया कितना हो गया -5 बराबर ए प्लस 17 तिया 51 माइनस ये ए है, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो -5 प्लस 51 बराबर ए। इसीलिए ए बराबर कितना आ गया 51 में से यदि 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 46। ए बराबर 46 आ गया। ए ज्ञात करना था हम लोग को, ज्ञात कर लिए। अब इसमें 2 क्वेश्चन बचा है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से यही इसी फॉर्मूला को लगा के आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे कैसे निकाला जा सकता है। ए इसमें निकालना था, इसमें एन ज्ञात करना था, इसमें डी ज्ञात करना। तीनों अलग अलग चीज था ज्ञात करना, तीनों को ज्ञात कर लिए। किससे ज्ञात करते हैं ये चीज देख लिए। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या कर रहा है, ये कर रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य दीजिए। ये जो है ये दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 97, बी है 77 और सी है -77 और डी है -87, ठीक है। और इसमें मतलब ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, एपी दिया हुआ है का 30वां पद क्या होगा। 30वां का मतलब ये एक कितना हो गया, इसका सॉल्यूशन देखिए। 30वां पद कहने का मतलब कि एन, ठीक है। हमको ज्ञात क्या करना है, एन ज्ञात करना है, ठीक है। ए मतलब कि ए 30 ज्ञात करना है। ए कितना हो गया यहाँ पर, ए 10 है। डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है 7 माइनस 10 यानी कि -3 आ गया। ए निकालिए, डी निकालिए। एन कितना है 30वां का रहा है, 30वां ज्ञात क्या करना है, A30 ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है। तो एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। वी नो दैट क्या फॉर्मूला होता है, एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। अब इसी पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या है, एन के जगह पर A30 बराबर ए कितना है 10 प्लस एन कितना है हमारे पास 30 है, तो 30 माइनस वन इंटू डी कितना है हमारे पास -3। तो A30 बराबर क्या आ जाएगा 10, ये 29 हो गया प्लस 29 -3। तो यदि 29 का 3 में गुना करेंगे -3 से कितना आ जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस ये हो गया 30 से यदि करते तो 90 आता, लेकिन 30 से कम करना है यानी कि 87 -87 आ गया। तो क्या आ गया A30 जो इसका है 10 कम कर दिया तो 77 आ गया। ये हमको यही ज्ञात करना था A30। ये कितना है हमारा, अब चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन मेरा सही है, इसीलिए डी सॉरी सी है, सी बराबर -77 इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या, सॉरी अभी इसमें एक और क्वेश्चन है। तो इसका जो और क्वेश्चन है सेम यही चीज कर रहा है, इसमें बस यहाँ 30वां पद था, 11वां पद उसका निकालना, आप लोग आसानी से उसको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं उसके बाद 3 देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों को भरिए। मतलब ये जो बॉक्स दिया हुआ है ये कोई एपी है, ठीक है। अब इसके जो खाली स्थान है उसको भरना है हम लोग को, ठीक है। और इसमें कुछ दिया हुआ और अलग से नहीं है, केवल ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है और इसमें भरना है। ये 3 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन इसमें टोटल है, जिसमें हम 3 क्वेश्चन आप लोग को बता दे रहे हैं। 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से बना सकते हैं इसको बनाने के बाद, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं क्या है 2, और ये जो खाली बॉक्स है इसी के स्थान पर क्या आएगा ये चीज। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ क्या है, पहला पद दिया हुआ है। यदि हम डी निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या आएगा, ए बराबर दिया हुआ है हमको डी, हमको ज्ञात क्या करना है A2 ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है। और फिर ये क्या दिया हुआ है A3 दिया हुआ है। जब A3 दिया हुआ है 26, A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 26। अब A का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से D का वैल्यू हम लोग को निकाल लेंगे। तो A बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस 2D कितना दिया हुआ 2D क्या 2D क्या कर लेंगे 26, ठीक है।
तो अब क्या हो गया, यहाँ पे 2 को उधर भेज दिए तो 2d यहाँ के बाद यहाँ है, ठीक है। तो 2d बराबर कितना हो गया, 26 माइनस 2, तो 2d बराबर 24। तो यहाँ पे d बराबर कितना आ गया, 12, इसीलिए d बराबर 12। अब हमको ज्ञात करना क्या है, a2, चूंकि a2 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस d। तो a2 बराबर क्या हो गया, a का मान कितना है, a का वैल्यू 2 है, प्लस d कितना आया है 12, a2 कितना आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो 14 आ गया। इसका यहाँ पे 14 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 14, ठीक है। आसानी से हम लोग ज्ञात कर लिए कि कैसे ज्ञात करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर जिसका सेकंड है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है क्या है, खाली बॉक्स, फिर 13 है, फिर से खाली बॉक्स और फिर 3 है। इसमें एपी का 4 पद दिया हुआ है। इसमें ज्ञात क्या करना है हमको, प्रथम पद और A3। तो यदि हम ए और इसका डी निकाल लेंगे तो कितना हूं, एपी का कोई भी पद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए इसका जो A2 दिया हुआ है, A2 कितना है, ये A1 है, A2 है, A3 है और ये A4 है। तो A2 कितना दिया हुआ है, 13 दिया। तो A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं ना A प्लस डी लिख सकते हैं क्या। इस फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग पढ़े हैं एक्सरसाइज 5.1 में। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो गया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब A3 कितना, A2 लिख लिए, A4 अब लिख लेते हैं। A4 क्या हो जाएगा, A4 बराबर 3। A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D, एक कम लिखते हैं D के साथ में 3, ये हो गया इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 एंड 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 क्या है, A प्लस 3D बराबर 3, ये है समीकरण 2। A प्लस D बराबर 13, ये है समीकरण 1। अब इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। सबसे पहले माइनस माइनस माइनस, प्लस है तो माइनस, यदि माइनस रहता तो प्लस हो जाए, प्लस से और माइनस से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2D बराबर -13 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा -10। तो यहाँ से कैंसिल हो गया तो -5, इसीलिए D बराबर कितना आ गया, -5। अब D निकल गया हमारे पास, ठीक है। तो A कैसे निकलेगा, A2। अब D का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे तो आराम से A का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, अब D का यदि मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, A का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, यही है हमारे पास, A प्लस D बराबर 13। तो क्या हो जाएगा, A कितना है, A ज्ञात करना है, प्लस D कितना है -5 बराबर 13। देखिए A बराबर, ये -5 उधर जाएगा तो +5, 13 प्लस 5, A बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। A बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। अब देखिए A का मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर लिए, D का भी मान हमको पता है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, A3 ज्ञात करना था, ठीक है। A3 जब इसका निकालेंगे तो A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D लिख सकते हैं इसको। तो A3 बराबर क्या हो गया, A कितना निकाले हम लोग, 18 है, प्लस 2 इंटू D कितना आया है, -5, ठीक है। A3 बराबर क्या हो गया, 18, 5 दूना 10 यानी कि -10। तो A3 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। A3 कितना आया, 8, यहाँ पे जो आया 8 आ गया। A कितना आया, 18, ठीक है। आसानी से हम लोग ज्ञात कर लिए। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखते हैं। इसका फर्स्ट और सेकंड देख लिए, थर्ड भी इसका हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आगे, अब इसका जो थर्ड है देखिए क्या है, A बराबर कितना दिया हुआ है, 5, और ये क्या है, A1 है, A2 है, 83, A4 है। A4 दिया हुआ है कितना, 9, 1/2, यही दिया हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया, A4 बराबर 9 दूना 18 और 1 19/2। A4 कितना है, 19/2 दिया हुआ है। हमको ज्ञात क्या करना है, A2 और A3। तो यहाँ देखिए A4 को हम लोग क्या लिखते हैं, A प्लस 3D बराबर 19/2। अब देखिए यहाँ पे A का वैल्यू दिया हुआ है, A को वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, A का वैल्यू पुट करेंगे तो 5 प्लस 3D बराबर 19/2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ के बाद यहाँ है
5 को इधर भेजेंगे तो 3D बराबर 19/2 -5। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3D बराबर क्या हो जाएगा 2। एलसीएम यहाँ पे 19। अब 2 से, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से 2 में डिवाइड किया तो 2 आया, तो 5 दूना 10 हो गया यहाँ पे। तो 3D बराबर कितना आ गया 10 में से, सॉरी 19 में से 10 गया तो 9 बच गया, डिवाइडेड बटा ये गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो D बराबर कितना हो गया 9/3 × 2, तो 3 3 जा 9, इसीलिए D बराबर कितना आ गया 3/2। अब D का यदि मान पता चल गया, A हमारे पास पहले से दिया हुआ है, तो कोई भी संख्या हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें ज्ञात क्या करना है, A2 ज्ञात करना है। तो A2 जब ज्ञात करना है तो क्या A2 क्या लिख सकते हैं, A + D लिख सकते हैं। तो A2 के बराबर कितना आ गया, A कितना है हमारे पास 5 है, तो 5 + D हमारे पास कितना है 3/2। अब ऐड कर दे रहे हैं, A2 बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका एलसीएम कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे 10 हो गया प्लस यहाँ पे 1, तो 3 1 जा 3, तो A2 बराबर कितना आ गया 13/2। ये आ गया A2। अब क्या निकालना है, A3 ज्ञात करेंगे। A3 जब इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, A3 को क्या लिखते हैं A + 2D। अब देखिए A3 बराबर A कितना हमारे पास है 5 है, प्लस 2 × D कितना है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो A3 बराबर कितना आ गया 5 + 3, 3 से बचा यहाँ पे, तो A3 बराबर कितना आ गया 8। A3 आ गया और A2 आ गया, यही ज्ञात करना था हम लोग को, यही ना ज्ञात करना था, A2 ज्ञात करना था और A3 ज्ञात करना था, ज्ञात कर ली। अब इसमें जो बाकी क्वेश्चन 2 ठो बचा है, आप लोग खुद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में क्या करा है, AP का कौन सा पद 78 है। देखिए कोई AP दिया हुआ है, यह है AP कितना है 3 8 13 18 ... का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है कहने का मतलब हो गया कि हमको क्या ज्ञात करना है, कौन सा पद 78 है। सॉल्यूशन देखिए इसका, सबसे पहले एन कौन सा पद 78 है, मतलब कि जो दिया हुआ है 78, ये an दिया हुआ है हमारा, तो an बराबर कितना हो गया 78। यहाँ पे a कितना दिया हुआ है 3, d आसानी से हम लोग ज्ञात कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा A2 - A1, तो A2 कितना है 8 - 3 बराबर 5, d कितना आ गया हमारा 5। हमको ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, कैसे ज्ञात करेंगे, n का क्या होता है A + n - 1 × d। तो अब फॉर्मूला पे इसको पुट कर देंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, n बराबर कितना है 78 दिया हुआ है, बराबर a कितना है 3 प्लस n ज्ञात करना है, तो n - 1 × d, d कितना है हमारे पास 5। ठीक है, अब देखिए 78 = कितना हो गया, इसको इधर ले आते हैं, प्लस है तो इधर आया तो -3 हो गया, बराबर। अब 5 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, या फिर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, अभी आगे मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया। अब ये कितना हो गया 75, और ये 5 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो गया, बराबर n - 1। ये कितना से 15 × 5 = 75, तो क्या हो गया 15 बराबर n - 1। तो ये 1 है इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 15 + 1 बराबर n, इसीलिए n बराबर कितना हो गया 16। तो क्या होगा, कौन सा पद 78 यहाँ लिखेंगे, इसीलिए 16वां पद 78 होगा। क्या ज्ञात करना था, ये ना ज्ञात करना कि कौन सा पद 18 है, तो क्या होगा 16वां पद जो होगा इसका 78 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। मतलब कि यहाँ भी क्या ज्ञात करना है हमको, n ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे कि इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप लोग खुद से आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए 5 का जो फर्स्ट 5 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए क्या है 7 13 19 ... 205, ये क्या है समांतर श्रेणी है। ठीक है, और इसका जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, मतलब कि इसका जो है n ही पूछ रहा है इसमें भी। तो ठीक है, देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, a कितना है 7, d निकाल लेंगे, क्या होता है A2 - A1, A2 कितना है 13 - 7, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
जब 13 में 7 घटाएंगे 6। हमारे पास an कितना है 205 दिया हुआ है, सब दिया हुआ था हम लोग लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो n का वैल्यू निकल जाएगा। तो वही होगा कि मतलब कितने पद है n, तो n के जगह पर कितना है 205, तो 205 पुट कर दिए इक्वल टू a कितना है 7 है, तो 7 प्लस n माइनस 1, n हमको ज्ञात करना है तो n माइनस 1, डी कितना है हमारे पास 6 है, तो क्या हो जाएगा 205 इक्वल टू, एक प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। जब 205 में से यदि 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा 15 में से 8 यानी कि 9, 198, और ये गुना में है इधर आएगा तो भागा में, डिवाइडेड बटा 6 n माइनस 1। ठीक है, अब देखिए 6 से इसमें भागा देंगे तो 6 3 18 बचा 1, फिर 33 आ गया, तो क्या हो गया 33 बराबर n माइनस 1, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 33 प्लस 1 बराबर, इसीलिए n बराबर 34। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि इसमें कितने पद है, तो लिखेंगे इस श्रेणी में 34 पद हैं। ठीक है, यही ना पूछ रहा था कि कितने पद हैं, तो इस श्रेणी में कितने पद हैं 34 पद है। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से कर सकते हो ऐसे ही। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या था 5, हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एपी दिया हुआ है का एक पद 100 माइनस 150 है, तो क्या क्वेश्चन नंबर 6 का एपी दिया हुआ है क्या है, देखिए ये दिया हुआ 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है। ठीक है, क्यों, ठीक है, तो इसको ज्ञात करेंगे हम लोग तभी पता चल पाएगा कि, तो यहाँ पे माइनस 150 जो दिया हुआ है वो क्या है an को शो कर रहा है। ठीक है, क्या है an को शो कर रहा है, ये जो माइनस 150 है क्या शो कर रहा है an को शो कर रहा है। देखिए तो सबसे पहले सॉल्यूशन इसका करते हैं, क्या है इतना एपी दिया हुआ है का एक पद माइनस 150 है, मतलब कि an जो है 150 दिया हुआ है, तो यहाँ पर an कितना है माइनस 150, a कितना दिया हुआ है यहाँ पर 11, तो क्या निकल जाएगा d निकल जाएगा आसानी से a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 8 माइनस 11 तो माइनस 3, d कितना आ गया माइनस 3। हमको ज्ञात क्या करना है इसका n ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है n ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके n का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए n कितना है माइनस 150 बराबर a कितना हमारे पास है 11 दिया हुआ है, प्लस n ज्ञात करना है तो n माइनस 1 इंटू डी कितना हमारे पास है माइनस 3। ठीक है, अब देखिए माइनस 150, अब इसको इधर लेंगे तो माइनस 11 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा, तो 161 हो गया इक्वल टू, अब ये गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो माइनस 3 और n माइनस 1, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा, या इससे इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, यदि इससे हम इसमें भाग देते हैं तो कितना आएगा 3 5 15 के 5, हाथ में बचा 1। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 11, तो 3 3 के 9 54 पॉइंट बचा कितना 1, कितना बचा 1, तो सॉरी एक सेकेंड, देखिए जब इसको 3 से भाग करेंगे तो इतना आ गया, तो 3 छक 18 यानी कि 53.6 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 53.6, तो इसका कितना आ गया 53.6 बराबर n माइनस 1, ये माइनस 1 है इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 53.6 प्लस 1 बराबर n, इसीलिए n बराबर कितना आ गया 54.6। जब ये भिन्नात्मक संख्या आ गया, ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ n भिन्नात्मक संख्या है। ठीक है, क्या है n जो है भिन्नात्मक संख्या है, जो कि क्या है, जो कि संभव नहीं है, कभी भी आएगा तो वो संख्या आएगा
ये 8 7 5 4 2 कुछ भी आ सके, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, क्या है, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब कि -150, इसका मतलब कि -150 इस एपी का अंक नहीं है। मतलब कि क्या है, इसका पद नहीं है, मतलब कि इस एपी का पद नहीं है, पद नहीं है, अंक या पद, मतलब कि -150 जो दिया हुआ था, इसका जो है एपी का कोई इसका मतलब नहीं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या करा, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, आगे लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन। देखिए क्या ज्ञात करना है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31 कहने का मतलब 31वां, ये 31 ज्ञात करना है हमको, ये ज्ञात करना, ठीक है। जिसका 11वां पद, देखिए 11वां पद, ये 11 कितना दिया हुआ है हमारे पास, 38 दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और 16वां पद 73 है, मतलब कि ये 16 कितना है, 73 है। ये चीज हमारे पास दिया हुआ है और ये 31 ज्ञात करना है। देखिए अब हम लोग ये दोनों से क्या करेंगे, इसी दोनों से मिला के हम लोग ए का वैल्यू और डी का वैल्यू ज्ञात करेंगे और A31 ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बच्चा टाइप। देखिए A11 कितना है, इसका क्या लिख सकते हैं, A + 10D = 38, ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, इजीली। अब ये कितना हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, A + 15D = 73 = इक्वेशन 2। अब देखिए ये दोनों को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज करिए, ये माइनस से और प्लस से कैंसिल हो गया। अब -15D, अब यहाँ पे -5D आ गया, -15D + 10D यहाँ पे हो गया। अब 73 में से 38 को घटाएंगे तो ये 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, यानी कि -35। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया और कितना बच गया यहाँ पे, 5D = 35, तो ये भी कैंसिल हो गया, 7 × 5 = 35, तो इसीलिए D बराबर कितना आ गया, 7। अब इस D का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख देंगे तो A का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, A + 10D = 38। ठीक है, क्या है, A कितना है, A तो यही A हमको ज्ञात करना है, प्लस ये समीकरण 1 है ना, नीचे लिख दे रहे हैं, A कितना है ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, +10 × DD कितना है, 7 है, बराबर 38। क्या हो जाएगा, आप इसको A + 70 = 38। अब देखिए ये माइनस में प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो A = 38 - 70। अब 70 में से यदि 38 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ देखिए A बराबर कितना आ गया, माइनस साइन वाला बड़ा है तो माइनस में होगा, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, यानी कि -32 आ गया। A का मान कितना आ गया, -30। देखिए अब A का वैल्यू निकालिए, D का वैल्यू निकालिए। अब हमको A31 निकालना है तो आसानी से अब इसको निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, A31 = A + 30D। एक कम लिखते हैं तो लिख दे A31 बराबर क्या हो जाएगा, A कितना आया है, -32 + 30 × D कितना है हमारे पास, 7 आया है, 7। तो क्या हो जाएगा, A31 = -32 + 21, क्या आ जाएगा, +21, यानी कि 210। अब इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7, यहाँ पे 7 1, यानी कि +178। A31 ज्ञात करना था, इजीली हम लोग ज्ञात कर लिए इसमें। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, किसी एपी में। देखिए क्वेश्चन जो 8 नंबर क्या कर रहा है, एपी में 50 पद है। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, क्या कर रहा है कि इसका जो है A कितना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या कर रहा है, तीसरा पद यानी कि A3 कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, मतलब कि इसका A3 करने का मतलब A + 2D बराबर क्या दिया हुआ है, 12 दिया। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इसमें जो है क्या कर रहा है,
एपी में 50 पद है, मतलब कि A50, एपी में क्या है A50, A50 कितना हो जाएगा हमारा, और A50 जो कह रहा है एपी में 50 पद, और अंतिम पद कितना है 106 है, तो ये 106 हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या रहा, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब कि ए ज्ञात करना है, उसके बाद हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, 29वां पद ज्ञात करेंगे, A29 ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, A50 का A प्लस 49 डी बराबर कितना हो गया 106, ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, ऐसे ही हम लोग करेंगे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो क्या हो जाएगा, A प्लस क्या है ये 49 डी बराबर 106, ये है समीकरण 2। समीकरण 1 कितना है, A प्लस 2D बराबर 12। अब जिसका साइन प्लस है उसको माइनस, और माइनस वाला को प्लस, तो सब प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, यहाँ पे सबका प्लस या माइनस से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 47D बच गया बराबर 104, सॉरी कितना हो गया 6, 12 कम करना है यानी कि 94। तो सर 47 से 94 कितना बार में, 2 बार में कट गया, इसीलिए D बराबर कितना आ गया 2। अब इस D का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे किसी में, तो उसका मान A का मान निकल जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में D का मान रखने पर क्या करेंगे, अब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर 12 है। देखिए A कितना है, A ज्ञात करना है हम लोग को, 2 इंटू डी कितना है 2 है बराबर 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, A प्लस 4 बराबर 12, तो क्या हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, A बराबर 12 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए A बराबर 8। A का मान हम लोग क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए, A का वैल्यू सब ज्ञात कर लिए, D का भी ज्ञात कर लिए। अब हमको निकालना क्या है, देखिए अब हमको निकालना क्या है, इसका 29वां पद क्या होगा। ठीक है, यानी कि A29 ज्ञात करना है। ठीक है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 28D। ठीक है, इजिली हम लोग प्रूव कर सकते हैं, तो A29 बराबर क्या होगा, A का वैल्यू कितना आया है हमारे पास 8, तो 8 सब्स्टिट्यूट कर दिए, प्लस 28 इंटू डी कितना है 2 है 2, तो A29 बराबर क्या हो गया 8 प्लस 28 दूना 8 दूना 16, अब 2 दूना 4 1 5, तो A29 बराबर क्या हो गया 814, यानी कि 64 आ गया। तो इसका जो 29वां इस श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का 29वां पद 64 है, यानी कि 29वां पद 64 है। ठीक है, आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है क्या करा है, यदि किसी एपी में के तीसरे और 9वें पद क्रमशः दिया हुआ है, मतलब कि 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तीसरे पद, तीसरे पद कहने का मतलब कि A3 बराबर कितना दिया हुआ है, A3 और A9 क्रमशः दिया हुआ है, A3 कितना है 4, A9 कितना है -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो मतलब कि कौन सा पद शून्य होगा ये चीज ज्ञात करना है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो n कैसे ज्ञात करेंगे, a और d का वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले, इस जो दिया हुआ है ये चीज यहाँ से, उसके बाद क्या करेंगे an का जो फॉर्मूला आता है उस पर पुट करके हम लोग निकालेंगे। तो देखिए A3 कहने का मतलब क्या हो गया, A प्लस 2D बराबर 4, ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए A9 कहने का मतलब कि A प्लस 8D बराबर -8, ये हो गया समीकरण 2। अब इसको हल कर देंगे, डायरेक्ट यहीं पे हल कर देना है। देखिए ठीक है, यहीं पे हल कर देना है समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस या माइनस से कैंसिल हो गया, -8D में से 2D कर गया, -6D बराबर कितना आ गया, +8 और 4 12, और यहाँ पे कट गया तो 2 आ गया, इसीलिए D बराबर कितना आ गया -2। D बराबर कितना आ गया
-2। अब इस डी का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए का मान। तो यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a + 2d = 4, ठीक है, यही है a का मान। a + 2 × d कितना है, -2 = 4। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 2 दूना 4। अब देखिए ये -4 है, उधर जाएगा तो +4, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 4। इसीलिए a बराबर कितना आ गया, 8। a का वैल्यू कितना आ गया, 8, और d का वैल्यू आ गया कितना, -2। तो अब क्या करेंगे, a का भी वैल्यू d का भी वैल्यू, और क्वेश्चन जो कर रहा है, क्या कर रहा है, क्वेश्चन जो कर रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हम लोग an जो होता है उसको हम लोग अपने से मान लेंगे शून्य। तो यहाँ पे लिखेंगे माना an = 0, an = 0 मान लिए। तो अब एक n का जो भी वैल्यू निकालेंगे वही पद होगा, शून्य होगा n। तो ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोग क्या होता है, n = we know that, क्या है, we know that n इतना है, a कितना है, a कितना है 8, d कितना है -2। अब n बराबर क्या होता है, n = a + n - 1 × d, यही फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है, n कितना माने हम लोग, 0 माने हैं, तो 0 बराबर a कितना है, 8 है, प्लस n कितना है, यही ज्ञात करना है हमको। तो n - 1 × d कितना है, -2, ठीक है, यही नहीं ज्ञात करना है। अब देखिए इसको इधर ले आते हैं, तो -8 बराबर, इसको अब गुना कर देते हैं, तो ये -2n हो गया, और ये माइनस और ये माइनस प्लस, और 2 × 1 1 हो गया। अब देखिए अब ये 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा, -8 - 2 बराबर -2n हो गया। अब यहाँ देखिए ये दोनों को जब ऐड करेंगे, देखिए जब ये दोनों को तो ऐड करेंगे तो -10 बराबर -2n, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, इसीलिए n बराबर क्या, 2n बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पे कट गया, इसीलिए n बराबर 5। तो क्या होगा, अतः पांचवा पद शून्य होगा। n का मान जो भी आता वही क्या होता, इसलिए कि हम लोग n को 0 मान लिए थे, तो जो भी पद आता वही क्या होता, शून्य होता। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, क्या है, 10 देखते हैं, क्या है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसके सार व अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। क्या कर रहा है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, देखिए 17वां पद ए 17 है, बराबर क्या है, 10वां पद ए 10। मतलब कि क्या कर रहा है, कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां जो पद है 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका कहने का मतलब यही हो गया कि मतलब ए 17 में से यदि माइनस करे ए 10 तो 7 ज्यादा आना चाहिए, कहने का मतलब तो यही हो गया, ठीक है। तो अब इसी से पूछे, बस इतना ही दिया हुआ है। अब कह रहा है क्या ज्ञात करने के लिए, डी ज्ञात करना है इसी से। तो इसी से हम लोग डी कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सॉल्यूशन तो यहाँ से हो ही रहा है, सॉल्यूशन ही है ये। तो अब देखिए क्या करेंगे, ए 17 को क्या लिख सकते हैं, a + 16d माइनस ए 10 को क्या लिख सकते हैं, a + 9d बराबर 7। तो क्या हो गया, a + 16d माइनस a - 9d बराबर 7, माइनस से और प्लस एक कैंसिल हो गया। अब 16d माइनस में से 9 करना है, तो 9 कितना हो गया, 9 में 16 में से यदि 9 को घटाएंगे तो कितना आ गया, 7d बराबर 7। तो ये गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 7/7। तो d का मान कितना आ गया, 1। तो d बराबर 1। क्या ज्ञात करना था, सार 1, तो d ही ज्ञात करना था, ठीक है। तो 5.1 का ये था पार्ट 1, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। तो वीडियो अच्छे से, यदि कॉन्सेप्ट सब अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल जानकारी आप लोग को हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच।